ये मंगल ठाकुर दाढ़ी बनाने वाला आदमी 2 बार यहाँ का जनता, भगवान तुल्य जनता हमको 2 बार मौका दिया है और तीसरा भी मौका मिलेगा। इस साथ एक पैसा नहीं कोई साबित कर दे कि मंगल ठाकुर 1 रुपया लिया है। आज भी कहते हैं कि आज 1 रुपया भी नहीं लिया है, 1 रुपया भी नहीं लिया राशन कार्ड में। कौन से मेरा काम नहीं है जिस काम पे यहाँ के प्रतिनिधियों ने कंप्लेन नहीं किया हो, आरटीआई नहीं मांगा हो। मेरे जितना काम हुआ है सब पर आरटीआई मांगा हुआ है, सबका मुद्दा की तरह चुनाव आने पर सब लोग फील्डिंग करेगा। लेकिन 5 साल फील्डिंग करने वाले ये मंगल ठाकुर मुखिया प्रतिनिधि हैं। अच्छा, यानी आप 5 साल मेहनत करते हैं? 5 साल मेहनत अपने क्षेत्र में। सोलर स्ट्रीट लाइट से लेकर मेरे पास भी क्वेश्चन आया था कि वहाँ पे स्पेशल किसी के घर पे लगा हुआ है और पूरा बस्ती में नहीं लगा है, आप पैसा इतना आरटीआई किसी पर डला हुआ है जितना मेरे यहाँ डला हुआ है। जाइए ब्लॉक पे पता कीजिए अरुण बाबू कि पूरे जिला में उतना टेंडर लगा जितना मेरे यहाँ आरटीआई डाला गया। साबित कर दे, कोई साबित कर दे कि मंगल ठाकुर को पहले करके साबित कर दिया तब कोई साबित करवाइए। मैंने कर दिया तो कहिए सो। अच्छा हाँ तो चलिए, इस वक्त हम बरौली प्रखंड के सलेमपुर पंचायत में हैं और मेरे साथ मुखिया पति मंगल ठाकुर जी हैं और अनेकों वीडियो चूंकि यहाँ से हम बनाते थे और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था, बातें बोला जा रहा था कि भाई मुखिया जी हैं जो प्रधान जी हैं, इनका एक इंटरव्यू चलाइए। अनेकों लोगों के मन में अनेकों प्रश्न था इनके प्रति, काम से लेके आज मुलाकात हो गया है। वो तमाम सवाल जवाब होगा कि क्या कुछ आप करते हैं, अगर जानता है आपको चुनी है या कहीं ना कहीं काम के लिए चुनी है, उस कदर पे उतरिए, जनता के साथ रहिए, सारे सवालों का जवाब होगा। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। हमारे MSCC न्यूज चैनल में हमारे अरुण भाई जी को भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, देखा जाए तो लोग बेचैन हैं कि भाई मुखिया जी जीत गए, उसके बाद से काम धाम से लेके कहीं लोग परेशान हैं। सबसे पहले आपके चैनल से जो भी हमारे मालिकों के मालिक ग्रामीण जनता देख रहे हैं जी, मैं उनको भी अपने तरफ से और MSC न्यूज से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिए, जनता है, जनता आजाद है, वो प्रतिनिधियों को कुछ भी ऑब्जेक्शन एलिगेशन लगा सकते हैं जी, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमको जनता चुनी है, जो सरकार का योजना आता है मैं उनको ईमानदारी पूर्वक काम कराता हूं और करता हूं। देखिए, कभी भी किसी भी पंचायत में दबंग मुखिया ही अपने डिक्टेटरशिप के साथ काम करता होगा, कराता होगा, लेकिन हम इस पंचायत के सबसे माने अत्यंत पीछे में कमजोर मुखिया हैं और जनरल जीत के आते हैं और यहाँ के जनता हमको 2 बार मौका दिया है। अच्छा, भगवान तुल्य जनता हमको 2 बार मौका दिया है। अगर हमसे कहीं कमी होता है या काम नहीं कराते तो हमको जनता नहीं चुनता। हमारे साथ दबंग लोग लड़ते हैं, पैसा वाले लोग लड़ते हैं और मैं एक फतिंगा आदमी जो अपने परिवार में इकलौता, एक बूढ़ी माँ, 2 लड़का, एक मेरी पत्नी, यही मेरा परिवार है और यहाँ चुनाव जीत के आते हैं तो मेरा काम नहीं जिता के आता है। काम नहीं करते हैं तो लोग कैसे कैसे वोटता है। न हम दबंग है, न शक्तिमान है, न बलवान है, न मेरे पास बहुत पैसा है जिसके चलते जीत के आते हैं। अपना कर्म पे जीत के आते हैं, काम पे जीत के आते हैं। हम शायद ये चैलेंज के साथ कहते हैं कि इस पंचायत के कोई भी हमसे ज्यादा काम नहीं कराता है। अच्छा, और काम आपके सामने है, किसी भी एरिया में जाइएगा तो मेरा काम दिखेगा और ईमानदारी पूर्वक दिखेगा। कितना ईमानदारी से अपने पंचायत में काम करते हैं आप? जी, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और कभी भी कमजोर ईमानदार होता है, कमजोर ईमानदार होता है। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग फिर इतना क्यों आपके ही है कि भाई मुखिया जी से मुलाकात नहीं होता है, कोई समस्या होता तो आते नहीं देखने, जनता के बीच में नहीं रहते, आखिर क्यों? विरोधियों के पास कुछ बोलने का मौका चाहिए ना। हम एनी टाइम पंचायत में रहते हैं। हम ही एक इकलौता व्यक्ति हैं जो 24 घंटा सिर्फ रात को छोड़कर रात 8-9 बजे तक और सुबह 6 बजे से लेकर फील्ड में घूमते हैं, फील्ड में रहते हैं, सब लोगों से मुलाकात करते हैं। ऐसा कोई कैंडिडेट सब
बरसाती कुकमुता की तरह चुनाव आने पर सब लोग फील्डिंग करेगा। अच्छा। लेकिन 5 साल फील्डिंग करने वाले ये मंगल ठाकुर मुखिया प्रतिनिधि हैं। अच्छा, यानी आप 5 साल मेहनत करते 5 हैं साल मेहनत अपने करते क्षेत्र हैं। में। अपने क्षेत्र में क्या, ब्लॉक में हमारे अगल बगल की जितनी पंचायत अगर कोई काम है होता है तो अब ये नहीं जानते कि अदर पंचायत का हम मिल के झुक कर काम करते हैं ब्लॉक में। यानी वो मेढक वाला काम नहीं करते हैं, बरसाती मेढक वाला। नहीं। अगर कोई चैलेंज कसता है तो मेरे सामने आवे और वो अपना काम गिनाए और मैं अपना काम गिना रहा हूँ। 2-4 गो मुख्य काम जो आपका हो इस क्षेत्र में, आपके पंचायत में जो मुख्य काम हो। जो मुख्य काम सरकार की योजना के द्वारा जो सड़क बन रहा है, पीसीसी योजना हो रहा है, सामुदायिक भवन बन रहा है ना, ऐसे हम काम कराए हैं। ठीक है। और जो भी सरकार की योजना चलता है वो काम होता है। हमारी अभी जो पंचायत सरकार है, मेरा जमीन उपलब्ध नहीं है। जो ये सरकार का योजना है विवाह भवन, मेरे यहाँ जमीन नहीं मिला है। WPO के लिए जमीन नहीं मिल रहा है इस पंचायत में, तो सरकार का योजना वो लोग नहीं हो रहा है। जो होने वाला है, जो जगह मिल रहा है वो हो रहा है। ऐसा कौन से मेरा काम नहीं है जिस काम पे यहाँ के प्रतिनिधियों ने कंप्लेन नहीं किया हो, RTI नहीं मांगा हो। मेरे जितना काम हुआ है सब पर RTI मांगा हुआ है, सबका RTI का जवाब मिलता है। ऐसा हम पूरे ऑल बिहार में कहते हैं कि कोई ऐसा मुखिया नहीं हो जिसमें इतना कंप्लेन और RTI डाला गया होगा। अच्छा। सिर्फ सलेमपुर पूर्वी है, जाके ब्लॉक में इतिहास देख लीजिएगा, हमारे कार्यपालक सहायक से, हमारे ग्राम सेवक से आप जाके पूछिएगा कि आपके यहाँ RTI कितना क्यों पड़ता है। इसका मेन कारण है कि ये कमजोर व्यक्ति को माने फील्ड से उखाड़ फेंकना। लेकिन नहीं, इस पंचायत में इतिहास है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार मुखिया नहीं हुआ है। ये मंगल ठाकुर, दाढ़ी बनाने वाला आदमी, 2 बार यहाँ का जनता, भगवान तुल्य जनता हमको 2 बार मौका दिया है और तीसरा भी मौका मिलेगा इस चैलेंज के साथ कहते हैं। तो मुखिया जी कमाई तो ना होत हुई। जब मान लीजिए कि सभी लोग लड़ेंगे तो जिस तरह बता रहे हैं कि और RTI जितना काम कराए हैं। देखिए, हमको खुशी ये है, यानी सही काम नहीं कराते हैं का, इसलिए समझ जाते हैं क्या? देखिए अब सही काम तो स्थल पर जाइएगा, देखिए तो पता चले सही काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है। हम तो जब कहते हैं कि हम कमजोर व्यक्ति हैं तो यहाँ लोग अब सही काम नहीं होगा तो लोग यहाँ रहने देगा जी? सही काम नहीं होगा तो रहने देगा यहाँ कोई? सिर्फ प्रतिनिधि ही यहाँ का विरोध करते हैं। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं वो विरोध करते हैं। जनता मेरा भगवान है, जनता का कोई कंप्लेन हमारे यहाँ नहीं पड़ता है। जनता तो जाहिर सी बात है, जो जिसको लड़ना है टक्कर देना वो तो थोड़ा सा माने कर करे। वो का टक्कर देगा? जो टक्कर देगा हमारा, टक्कर नहीं देगा, टक्कर देने वाला है हमारा, टक्कर देगा वो। हम वर्क करते हैं। अच्छा, हम वर्क करते हैं, वर्क पर हमको लोग सपोर्ट करता है। न यहाँ के धनवान है, न यहाँ के शक्तिमान है। यहाँ के ये 2-3 घर हम हजाम जाति से आते हैं। जनता भगवान मेरा नहीं रहता तो हमको सपोर्ट करता, और मेरे दबंगता सपोर्ट करता है कि मेरे काम में सपोर्ट करता है। और चलिए देख सकते हैं कैसे अपने बातों को मुखिया जी रख रहे हैं और कह रहे हैं दूसरी बार हमने मुखिया बना है और अनेकों काम पर इनका आरोप लगता है और कुछ नहीं होता है। अपना ईमानदारी से काम करते हैं। हर जन टोली है, कहीं बस्ती है। सोलर स्ट्रीट लाइट से लेकर मेरे पास भी क्वेश्चन आया था कि वहाँ पे स्पेशल किसी के घर पे लगा हुआ है और पूरा बस्ती में नहीं लगा है, अब पैसा उठा लिया गया है। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, इस पे कहेंगे, देखिए सरकार का योजना है एक वार्ड में 10 गो सोलर लगाना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि पोल पे लगाना है, पोले पे लगता है वो, तो अब जहां लगता है वो लोग कहते हैं कि उनका कंपल्सरी है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, हमको 10 ही ठो लगाना है एक वार्ड में। ठीक है, और वहाँ मान लीजिए कि 200-250 वहाँ माने जनता है, तो हम किसको किसको देंगे? सब लोग तो अपना कंपल्सरी मांगता है। अब पोल पर लगाना है तो कहने के लिए तो कुछ भी कहेगा। हम उसमें कोई वार्ड है जो बस्ती, हरजन बस्ती तो मैं जैसे कि 2 नंबर हरजन बस्ती है, 11 नंबर हरजन बस्ती है। ठीक है, 14 नंबर हरजन बस्ती है। ठीक है, जहाँ जहाँ धोबी और टोला है हरजन का, मैंने दलित के टोला में धोबी लोग आते हैं, हरजन आता है, दुसाध लोग आता है। ठीक है, तो वैसे से टोला में लग गया है। 14 नंबर वार्ड में, 10 नंबर वार्ड में, 8 नंबर वार्ड में और प्लस 13 नंबर वार्ड में, 4 गो वार्ड में नहीं लगा है। हमारे यहाँ 14 वार्ड है, 14 वार्ड में 10 वार्ड में लग गया है, 4 वार्ड में नहीं लगा है। 4 वार्ड में आएगा तो लगेगा। तो का है मन ना लगने का?
अब सरकार का ये ब्रेडा कंपनी लगा रहा है, ठीक है, तो आएगा तो लगेगा, नहीं आएगा तो कैसे लगेगा? जो आया लग गया है। आपका कर्तव्य क्या बनता है उस पे? हम सर से कंप्लेन करते हैं कि मेरा यहाँ 4 वार्ड में, तो पूरे बिहार में 2 4 6 सभी वार्ड बाकी है, सिर्फ मेरे ही नहीं, बरौली ब्लॉक में जब भी आता है तो हर वार्ड में आता है, जितना और अदर वार्ड में आता होता उतना मेरे वार्ड में आता है। मेरे यहाँ 14 वार्ड है, कहीं 9 है, कहीं 10 है, कहीं 13 है। मैंने बरौली ब्लॉक में सबसे ज्यादा वार्ड वाली सलेमपुर पूरी पंचायत है, 14 वार्ड है इनमें। हाँ, मुखिया प्रतिदेव क्या मुंह देख कर काम करते हैं किसी खास आदमी के, पर्सनल आदमी के? नहीं, इन लोगों को कहना है, लोगों को कहना है। मान लीजिए कि आप ही हैं, आप एंकर के रूप में भी हैं और कल हमारी ग्रामीण जनता के रूप में है, आप 2 पटदार हैं, अगर आपको मिल जाता है तो अदरवाइज तो कहबे ना करे कि मुंह दे के दिए हैं। बिहार में इकलौता हम ही नहीं कि अपने मुंह देकर लोग को पहचान करके दे रहे हैं, और हर जगह के यही का वर्क है। हर जगह मुखिया लोग मुंह देकर काम करते हैं, मुंह देकर काम नहीं करते हैं, वो अपना काम करते हैं। पब्लिक को आता है कि मुंह देकर काम करते हैं। पब्लिक बात को क्या है, मानो वही ऑब्जेक्शन है कि मुखिया जैसा नहीं करते हैं, लेकिन लोगों का लगता है कि मुखिया जी लगता है, अरे मुखिया जी के वार्ड में 1 वार्ड में 10 को देना है तो 10 को ना देंगे, तो किसी को देंगे तो अदरवाइज तो कहबे करेंगे कि मुंह देकर काम किया जा रहा है। जनता का ऑब्जेक्शन को आप नहीं रोक सकते हैं, जनता आजाद है, राजा है, वो जो भी चाहेगा जिसको ऑब्जेक्शन लगाना वो लगा सकता है। जनता के जितना समस्या है, जो प्रस्ताव करता है, उस पर हम माने सोच विचार करते हैं, जो उचित होता है वो करते हैं, और जो भी हम लोग करना है, जो सरकार का जो आएगा फंड उसी में न करना है। कोई मुखिया अपने घर से नहीं करता है, लेकिन हम एक काम करते हैं कि प्रत्येक साल गरीबों की शादी में कुछ ना कुछ मौत करता है। जो मेरे यहाँ आता है कि शादी है लड़की का, उसका मौत करते हैं, जो नहीं आता उसको नहीं करता है, सिर्फ लड़की की शादी में। अपने से बढ़िया किसी का किस नहीं बढ़ता है। आज तक बताइए कि पूरे बरौली ब्लॉक के कहते हैं, पूरे बरौली ब्लॉक में इतना RTI किसी पर डला हुआ है जितना मेरे यहाँ डला हुआ है। जाइए ब्लॉक पे पता कीजिए अरुण बाबू कि पूरे जिला में उतना टेंडर जितना मेरे यहाँ RTI डाला गया है। सब जांच होता है, सब अफसर आते हैं, देखते हैं, कहीं गलती नहीं पाया जाता है, अपना काम हो रहा है। काम हो रहा है। कैसे काम नहीं होगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और कहीं ना कहीं वो चीज है, मुखिया जी बता रहे हैं। आम सभा आपके यहाँ का योजना किया जाता है? बिल्कुल, बगैर आम सभा कोई योजना होता है? नहीं, कहीं कहीं पे नहीं होता है ऐसा भी। नहीं, एक बात बताइए, मैंने जब RTI जो लोग डाल रहे हैं तो कहीं कमी रहता तो हमको बख्शा जाता। हर देखिए, कमजोर कोई काम ईमानदारी पूर्वक करता है। अरुण जी, इस बात को मानिए, इस बात को मानना होगा कि कमजोर कभी गलती नहीं करता है। उसको डर है, पहले ही से डर है, पहले डर है। हमारे जनता, भगवान जनता का हम कभी नहीं दोष दे सकते हैं। दोष देंगे उस प्रतिनिधियों को जो मेरे लिए पद के लिए पागल हो गया है। बिल्कुल। अंत में जो भी आपके पंचायत के लोग देख रहे हैं, अब भगवान रूपी जनता आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनसे? मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि अगर मुझ में जो कमी हो रहा है हमसे पूछिए, आइए, और जहां कमी है बताइए कि मंगल ठाकुर जी आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, ये काम आपका गलत हो रहा है। मैं उनको अपना मैंने अच्छा से करने का प्रयास करूंगा। कमी दिख रहा था, बताइए हम। बताइए। अब मान लीजिए कि आप जैसे कि आप जानता है मेरा कमी दिख रहा है, तो उनसे कहते हैं कि फला काम गलत हो रहा है, तो कृपया करके कहिए। हम ही कहेंगे कि हमारा काम गलत हो रहा है, तो वहां रह करके आप बढ़िया करा दीजिए। जो भी वर्क कर रहे हैं, गलती हो रहा है तो आप वहां रहिए, बढ़िया करा दीजिए, तब ना महसूस होगा। अब हम हैं मुखिया प्रतिनिधि, और हम जो भी काम कराएंगे तो उनके पास क्या है? उनके पास यही नहीं है कि गलती कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं, कि जिससे मुझे लोग अपना ले, काम में बाधा आपको डाला जाए। हाँ, डाला जाए, परेशान किया जाए। और ना हम किसका एलिगेशन लगाएंगे तो लोग हमको एक्सेप्ट करेगा, तो एलिगेशन लगाने से एक्सेप्ट करेगा? नहीं, जनता के बीच जाना होगा, जनता के लिए कुछ करना होगा। अरुण जी, इस पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए हम इस फील्ड में आए हैं, तो जितना ये देख रहे हैं पोल, जितना पोल देख रहे हैं,
ये पोल मेरे द्वारा लगाया गया है, आपके सहयोग से, आपके दाढ़ी पर पकड़ के, किसी और के दाढ़ी पर पकड़ के, माने बड़े बड़े लोगों को दाढ़ी पर पकड़ के साथ में रह कर उसका आदमी जन बन करके और इस पंचायत का विकास हमने कराया है मुखिया नहीं रहने के पहले। और जितना ये बकुली लग रहा है, देखिए उसे बकुली जो लग रहा था मुख्यमंत्री योजना के तहत, पहले ये डायरेक्ट लाइट नहीं था, बकुली हर गरीब को दिया था, बीपीएल वाले को दिया जा रहा था। तो टोटल बीपीएल के हमने लगाया इस पंचायत में। उसके बाद गरीबों को पेंशन, विकलांगों को पेंशन दौड़ के कराते थे। तो अपना जानता है, मेरे मंगल ठाकुर जैसे व्यक्ति को मुखिया चुना है जी, कमीशन नहीं लेते थे। एक पैसा नहीं, कोई साबित कर दे कि मंगल ठाकुर 1 रुपया लिया। आज भी कहते हैं कि आज 1 रुपया भी नहीं लिया है, 1 रुपया भी नहीं लिया। राशन कार्ड में नहीं, राशन कार्ड में नहीं लिया। हम राशन कार्ड अप्लाई करवाते हैं, जो बनता है तो बनता है। मैंने घूस वाला बात नहीं, घूस वाले बात नहीं, ईमानदारी। कोई साबित कर दे, कोई साबित कर दे कि मंगल ठाकुर को 1 रुपया लेकर के साबित कर दिया, तब कोई साबित करवाइए। मैंने कर दिया तो कहिए 100। अच्छा, हाँ तो यानी देखिए मुखिया पतिदेव कैसे अपने बातों को रख रहे हैं, और वो चीज जो इनके बातों में टोन है, आवाज है, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ईमानदारी है। बाद बाकी तमाम दर्शकों का हम डिमांड था कि थोड़ा सा मुखिया जी का इंटरव्यू चलाया जाए, हम पहुंचे थे। बाद बाकी ये भी कहेंगे, जो भी तमाम दर्शक देख रहे हैं, खासकर सलेमपुर पंचायत से जो भी आपके मन में कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर इनसे मौका मिलेगा तो हम रूबरू जरूर होंगे। अगर आपके इनके प्रति कुछ है तो मैंने रियल में होना चाहिए। हालांकि बता रहे हैं कि आज तक हमने भ्रष्टाचार वाला काम नहीं किए हैं, ईमानदारी से अपने पंचायत में काम कर रहे हैं। इस वजह से दोबारा यानी दूसरी बार मुखिया बने हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि तीसरी बार भी हम बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी बार भी बनेंगे। काम न बनाता है जी, न धन से बनता है, न सामान से बनता है, ये काम से बनता है। लोग पब्लिक का काम करते हैं, हमको कॉन्फिडेंस है कि पब्लिक का काम करते हैं, जितना करते हैं उतना में हम खुश हैं। चलिए, तो आप लोग स्वतंत्र पूर्वक कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ सवाल हो आपके मन में तो फिर मुखिया जी से मौका मिलेगा तो मिलेंगे, और आपके बातों को हम मुखिया जी के पास रखने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे थे MSCC न्यूज में और म्यूजिक सेलिब्रिटी में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।